आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, मां और दो मासूम बच्चों का हत्यारा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के निर्देशन में सफलता मिली है। मालवीय नगर थाना पुलिस ने आरोपी शिव प्रताप को सिंधी कैंप बस स्टैंड पर दबोच लिया। पूरी कार्रवाई में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव की बेहतरीन कार्यप्रणाली रही है। दरअसल वारदात के बाद आरोपी चला गया था यूपी में केवल 1 मिनट के लिए मोबाइल शुरू किया और इंस्टाग्राम अपडेट किया। सोशल मीडिया के जरिए पुलिस की कार्रवाई पर नजर भी रख रहा था। इसके बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लेता था। सोशल मीडिया पर ही आरोपी को जानकारी मिली। पुलिस ने उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया है। यही चेक करने कि आरोपी कल जयपुर आया था। रात को वापस भागने की फिराक में आरोपी था, लेकिन पुलिस टीमें लगातार शातिर की मॉनिटरिंग कर रही थी। शिव प्रताप का पीछा देर रात सिंधी कैंप स्थित एक ट्रैवलर्स ऑफिस से दबोचा गया है आरोपी को। और लगातार ये कोशिश थी कि इस आरोपी को जल्द ही दबोचा जाए। सबसे पहले तस्वीरें जरा देखिएगा। ये वो आरोपी जिसने मां और 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद लगातार पुलिस को चकमा देने का प्रयास कर रहा था। सोशल मीडिया के जरिए इंस्टाग्राम पर अपनी डीपी बदली थी और एक पुरानी मूवी का कैरेक्टर जो कि खलनायक बना था, बाबला भूतिया कैरेक्टर था, उसके हाथ में खंजर लेकर के एक तस्वीर इसने अपनी डीपी पर लगाई थी। इतना ही नहीं, एक स्टेटस भी अपलोड किया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, जिसमें लिखा था, चुनौती देता हुआ दिखाई दिया था शातिर कि हम बदला लेना जानते हैं। ये बातें इसने पुलिस को चुनौती देते हुए कही थी, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं और कानून पहुंचा है। इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। लोकेशन बदल रहा था अपनी, यूपी पहुंचा था और मात्र 1 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन ऑन किया। लेकिन इसी बीच जो एजेंसियां हैं और जो पुलिस की टीम है, साइबर सेल है, वो एक्टिव था और लगातार इसकी एक गतिविधियों पर नजर बनाया था। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आसान नहीं था इस खलनायक को पकड़ना जो कि डीपी बदल करके चुनौती दे रहा था। कैसे पकड़ा गया है और दबोचा इस सिंधी कैंप पर किस तरह से गया? पूरी टीम जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उनका भी जिक्र करिएगा। देखिए, पुलिस के लिए चुनौती थी क्योंकि काफी गणित कार्य था। 2 मासूम बच्चे और उनकी मां का नशंसापूर्वक उनकी हत्या की गई थी। इसको चुनौतीपूर्ण लिया पुलिस ने। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई, डीसीपी ज्ञानचंद यादव, दोनों ही अधिकारियों ने लगातार मॉनिटरिंग करते हुए घटना के तीसरे दिन जो आरोपी था, जो कि उसको शक था कि मेरे माता पिता को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो ये यूपी से दोबारा कल सुबह जयपुर आया था। लेकिन जो पुलिस की टीमें थी लगातार इसके पीछे थी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस भी यूपी से जयपुर पहुंच गई थी। और जब ये दोबारा यूपी जाने की फिराक में था, ऐसे में रात को करीबन 10:30 बजे सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास में एक ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में इसको दबोच लिया गया। लेकिन शिकार इतनी बड़ी वारदात करने के बाद भी इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। ऐसे में पुलिस अब इसका 5 दिन का रिमांड लेगी, क्योंकि पुलिस के पास कई क्वेश्चन है जिनका उत्तर जानना जरूरी है। ऐसे में इसका रिमांड लेके तो पूछताछ की जाएगी, कहां से इसने हथियार लिया था, चाकू के पीछे क्या ताकत था, और साथ साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे इसका मकसद क्या था। तो पुलिस के सामने कई क्वेश्चन है जो इससे पूछताछ किए जाएंगे। कई प्रश्नों का उत्तर जानना जरूरी है पुलिस के लिए। और साथ साथ यूपी के अंदर कौन व्यक्ति है जिसको सहयोग करा था, इसके भी प्रश्न जो है इसका उत्तर जरूरी है। ऐसे में थोड़ी देर में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस वार्ता करेंगे और प्रेस वार्ता के जरिए तमाम जो प्रश्नों का वो उत्तर देंगे और साथ साथ किस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देकर आरोपी तक पहुंचा गया, इस बारे में वो बतलाएंगे। शिका, सत्यनारायण, पुलिस कार्रवाई में अब तक क्या बताया गया? क्योंकि जो बच्चों की दादी है मासूमों की, वो बच्चों का शव देखकर फपक फपक कर रो रही थी और ये भी जानकारी मिल रही थी कि कोई विवाद उनका दादी के साथ, ये जो आरोपी है इसकी माताजी का हुआ था। तो आखिर में क्या सत्य है, ये भी सत्यनारायण बताइएगा। अब तक की कार्रवाई में क्या वजह सामने आ पा रही है हत्याकांड के पीछे की, या फिर कोई अन्य एंगल है, सिर्फ जांच डाइवर्ट करने के लिए तमाम बातें की गई है और फैलाई गई? देखिए, शुरुआती दौर में वही बात सामने आई कि जो आरोपी है उसकी मां का और जो सामने मृतका है उसकी सास का काफी समय से झगड़ा चल रहा था। घरेलू बात को लेकर आपस में दोनों झगड़ती थी। पिछले 2 महीने से ये इतना कुंठित हो गया था कि इस औरत को मारना चाहता था, उसके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। मृतका के साथ साथ उसके बच्चों के साथ साथ उसके पति को भी मारना चाहता था, लेकिन उसका इसके मौका नहीं मिला और ऐन मौके पर ये मौके से फरार हो गया, जो उसने पुलिस को बात बताई है। लेकिन अभी तक पुलिस के जो जहन के
के अंदर कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति केवल हल्की सी लड़ाई के चलते इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। इतना बड़ा मतलब कि 2 मासूम बच्चे और उनकी मां को इतना दर्दनाक रूप मारना काफी बड़ी बात शिखा। तो ऐसे में इससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद में, मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने के बाद में कई प्रश्नों के उत्तर हैं वो सामने आ पाएंगे। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि पुलिस की बड़ी सफलता है। अब फिलहाल थोड़ी देर में जो पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ है वो प्रेस वार्ता करेंगे, पूरी जानकारी देंगे और आरोपी से क्या क्या बरामद हुआ है इसके बारे में भी वो जानकारी देंगे शिखा। सत्यनारायण, एक और जानकारी दीजिएगा, इस पूरी वारदात के बाद पड़ोसियों का क्या कहना है? क्योंकि पता नहीं सत्यनारायण इस शब्द का जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन पड़ोसियों की ओर से इस तरह के बयान भी आ रहे थे कि जो व्यक्ति है, क्योंकि आसपास कई बार इस तरह की अनबन हो जाती है पड़ोसियों में, तो साइको किलर का जिक्र कर रहे थे पड़ोसी। तो क्या वाकई में इस तरह की कोई स्थिति है या फिर कुछ अन्य? क्योंकि ये लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था और इस तरह की पोस्ट भी कर रहा था कि हम बदला लेना जानते हैं। तो इसके पीछे का क्या मकसद रहा है और क्या मनोस्थिति रही है इस व्यक्ति की? देखिए, साइको तो ये है ही, साइको के साथ साथ शातिर किस्म का इंसान है। ग्रेजुएट पास ये इंसान ये जानता है कि मुझे सीसीटीवी कैमरे से बचना है, ये जानता है कि मुझे दस्ताने खरीदने जिससे कि मेरे फिंगरप्रिंट्स किसी भी हथियार पर न आए। तो इसीलिए इसने अपना चेहरा छिपाने के लिए नई चीज का इस्तेमाल किया, नया नकाब लेके आया, नया टोपा लेके आया, नया चाकू और नया ही हथियार मंगाया और साथ साथ हाथों के लिए दस्ताने भी इसने नए मंगाए। ये चाहता था कि किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं है, लेकिन जहाँ से इसने चाकू लिया इसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर नहीं पड़ी और वही सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वही पुलिस के लिए अहम किरदार बना मुख्य आरोपी तक पहुंचने का और उसको आरोपी को दर्द बोतने के अंदर सीसीटीवी फुटेज का काफी अहम योगदान रहा है। हालांकि इस छात्र ने काफी बचने का प्रयास किया, पुलिस से बचने का। केवल 1 मिनट के लिए, यानी कि 1 घंटे में महज 1 मिनट के लिए अपना मोबाइल शुरू करता, अपनी डीपी बदलता और डीपी बदलने के बाद में तुरंत प्रभाव से मोबाइल बंद करके वो लोकेशन छोड़ देता। यानी कि इसको ध्यान है कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस गिरफ्तार करती है, पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन ये मोबाइल चालू करता, वहाँ डीपी चेंज करता, स्टेटस चेंज करता, उसके बाद में मोबाइल ऑफ कर देता और वहाँ की लोकेशन छोड़ देता। तो अब माना जाता है कि साइको के साथ साथ काफी शातिर के उसका इंसान है। अब इससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है जिनका उत्तर जानना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है। तो इससे पूछताछ की जाएगी। करीबन 5 दिन का रिमांड इसका मांगा जाएगा, जिससे पूरी जांच हो सके, पूरे मामले का पर्दाफाश किया जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, इंतजार रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि फिर खुलासा होगा कि आखिरकार कैसे पुलिस इस आरोपी तक पहुंची। शुक्रिया सत्यनारायण आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।